बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़्त को पैदा करने वाले को वक़्त देख कर देखो, वो तुम्हारा वक़्त बदल देगा। और जान लो कि अल्लाह ही के ज़िक्र से दिलों को इत्मीनान हासिल है। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, ज़रूरतमंद की जायज़ हाजत पूरी करना 1 महीने के एतकाफ़ से बेहतर है। खुशी में जश्न से बेहतर शुक्र है, और गम में शोक से बेहतर सब्र है। हालात सिखा देते हैं बातें सुनना और सहना, वरना हर शख्स अपने आप में बादशाह होता है। मेरे रब, जो शय नसीब में न हो मुझे उसकी तलब में मुब्तला मत करना। कुछ आंसू राज होते हैं हमारे और अल्लाह के दरमियान। अल्लाह को पुकारो, वो ठीक उन्हीं लोगों को वसीला बना देगा जो तुम्हारे काम में रुकावट हैं। जो था अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह, जो है बेहतर है माशाअल्लाह, जो मिलेगा बेहतरीन होगा इंशाअल्लाह। हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह कहें और याद रखें आपकी ज़िंदगी हज़ारों लोगों से बेहतर है। और क्या ही खुश नसीब हैं वो जिसका दोस्त कुरान पाक है। एक बहुत गंदी रवायत हमारे यहाँ ये भी पाई जाती है कि अगर कोई इंसान अपने बुरे अमाल को छोड़कर नेक कामों में आगे बढ़ना चाहता हो तो हम लोग उसका माजी उठाकर उसके मुंह पर मार देते हैं। नमाज के लिए वक़्त निकाला करो, अल्लाह तुम्हारी ज़िंदगी से बुरा वक़्त निकाल देगा। जब दिल को सजदों में सुकून मिलने लगे तो समझो कि सजदे कबूल हो रहे हैं। सुकून चाहिए ज़रा रात की तन्हाई में, दिल बनाने वाले से दिल की बातें करके देखना। सुभान अल्लाह। दुनिया में सबसे ज़्यादा मुतमईन वो लोग हैं जिन्हें अपने मामलात अल्लाह ताला के सुपुर्द करने की आदत हो। इरशाद बारी ताला, फिर जब तुम नमाज अदा कर चुको तो उठते बैठते और लेटे अल्लाह ताला का जिक्र करते रहो, और जब इत्मीनान पाओ तो नमाज कायम करो। यकीनन नमाज मोमिनों पर मुकर्ररा वक्त पर फ़र्ज है। ताउमर एक ही सबक याद रख, रिश्ते और इबादत में नीयत साफ रख। हम रो भी देते हैं और टूट भी जाते हैं, पर अल्लाह हमेशा हमें जोड़ देता है। जो गुस्से को पी जाते हैं और दूसरों के कसूर माफ़ कर देते हैं, ऐसे नेक लोग अल्लाह को बहुत पसंद हैं। पहले शीशों के महल, फिर 2 गज ज़मीं के मालिक, मौत का फरिश्ता एक पल में जागीर बदल देता है। अल्लाह पर यकीन कामिल हो कि वो आपके साथ कुछ बुरा नहीं होने देगा, तो ज़िंदगी में आने वाली बड़ी से बड़ी मुश्किल भी छोटी महसूस होती है। उम्मीद सिर्फ अल्लाह से लगाओ, ये इंसान कुछ नहीं दे सकते। खुदा को राज़ी करो यार, इस दुनिया को कौन राज़ी कर पाया है। अगर इंसान साबिर हो तो इससे की गई हर ज़्यादती का जवाब अर्श से आता है। बेशक हमने नाजिल किया है ये ज़िक्र, और बेशक हम खुद इसके निगहबान हैं। कुछ तूफ़ानों को अपने अंदर कैद कर लेने में ही भलाई होती है, क्योंकि वो बाहर आते हैं तो बहुत कुछ तबाह हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स दुनिया में किसी की पर्दापोशी करे और अल्लाह क़यामत में उसकी पर्दापोशी करेगा। क्या तुम लोगों से डरते हो, हालांकि अल्लाह इसका ज़्यादा हकदार है कि उससे डरा जाए। सबसे बड़ा नुकसान ये है कि वो जन्नत जिसकी लंबाई और चौड़ाई ज़मीन आसमान के बराबर है, इसमें हमारे लिए कोई जगह ना हो। ज़िंदगी में मुश्किलात हमेशा सज़ा ही नहीं होती, बल्कि कभी कभी ये नेमत के तौर पे भी आती हैं, ताकि अपने इर्द गिर्द जो रिश्तों नाम की महलूक रहती है उसे आजमा सके। माँ का होना किसी ख़जाने से कम नहीं। दिलों में फ़र्क आ जाए तो ताल्लुकात निभाए नहीं जाते, बल्कि घसीटे जाते हैं। सच बोलने वालों को मीठी बातें करना नहीं आती।
کم کھانے میں صحت ہے، کم بولنے میں سمجھداری ہے، اور کم سونا عبادت ہے۔ زمین عقل مندوں سے تو بھری ہے مگر درد مندوں سے خالی ہے۔ جس دن لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ مخلوق سے محبت خالق تک لے جاتی ہے، اس دن روئے زمین پر امن قائم ہو جائے گا۔ اس سے خاموشی بہتر ہے کہ کسی کو ہمراز بنا کر اس کو کہا جائے کہ کسی سے نہ کہنا۔ میں جانتا ہوں میں کچھ تو ہوں، کیونکہ میرا رب کوئی بھی چیز بیکار نہیں بناتا۔ الحمدللہ۔ پریشانی میں مذاق اور خوشی میں تانا مت دو، کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے۔ نفرت ایک ایسا مردہ ہے جسے لوگ اپنے دلوں میں رکھ کر دلوں کو قبرستان بنا دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو۔ لوگوں نے دریافت کیا، ایمان کس طرح تازہ ہوتا ہے؟ فرمایا، کثرت سے لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ اچھا انسان وہ ہے جس کے عمل اچھے ہیں۔ اچھی باتیں تو برے آدمی بھی کر سکتے ہیں۔ تمہارے اندر سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ بے شک قرآن مجید دلوں کا سکون ہے اور ہماری ہر الجھن کا واحد حل ہے۔ ہو سکتا ہے دنیا میں منافق بازی لے جائیں، مگر آخرت سچے لوگوں کی کامیابی کا دن ہے۔ یا اللہ، ہماری گھریلو مشکلات کو حل فرما، ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔